प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीष जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद अमर होने का उपाय। वेदांत का सिद्धांत है कि सारा संसार विचार ख्याल और कल्पना मात्र है और यही रूप आत्मा का भी है। आत्मा ही विचार स्वरूप है। मतलब यह है कि आत्मा और संसार में कुछ भेद नहीं है। आत्मा चेतन है, सारा संसार उसी की कल्पना है। उसके विरुद्ध तो भ्रम से विदित होता है। जितना हम लोग विचारते जाते हैं यह बात प्रत्यक्ष होती जाती है कि सर्व खलुदं ब्रह्म। यह सिद्धांत सर्वथा सत्य है। सारा संसार ब्रह्म है। इसका अर्थ यह है कि सारा संसार आत्मा है वा आत्मा की कल्पना है। चेतन विचार मात्र है। अतः संसार की सारी बातें विचार मात्र है। जब सारा संसार विचार मात्र है तो जिसका यह विश्वास है, यह विचार है कि यह शरीर नहीं छूटेगा, यह शरीर नहीं मरेगा, वह कैसे मर सकता है? बिना हमारे विचार के, बिना हमारे इच्छा के हमारा शरीर नहीं छूट सकता। हमारा अमर होना या मरना हमारे अधिकार में है। यदि तुम्हारा दृढ़ विश्वास है कि हम नहीं मरेंगे तो तुम नहीं मर सकते। तुलसीदास जी ने भी कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर अर्थात परमात्मा विश्वास रूप है। विश्वास और परमात्मा दोनों दो नहीं, एक ही है। ईश्वर विश्वास स्वरूप ही है। सारी बातों का तात्पर्य यह है कि विश्वास ही ईश्वर है और ईश्वर विश्वास। ईश्वर अमर है। ईश्वर की इच्छा को कोई रोक नहीं सकता। बस यह बात सिद्ध है कि जिसका विश्वास है कि हम नहीं मरेंगे उसे कभी मौत नहीं मार सकती। सबको मरते देख और सुनकर तुम्हें यह विश्वास हो गया है कि मनुष्यों को मरना आवश्यक है। यही विश्वास काल है। इसका नाम मृत्यु है। यही मनुष्यों को मारती है। पर मृत्यु ब्रह्म से प्रबल नहीं है। मृत्यु कोई वस्तु नहीं। मृत्यु जिसके निकट आती है वह भी कमजोर हो जाता है, बेकाम हो जाता है। फिर साक्षात मृत्यु में क्या है? वो तो और भी कमजोर है। क्या मृतक में कुछ शक्ति हो सकती है? कभी नहीं। मृत्यु स्वयं मृतक है, उसमें कुछ नहीं है। जहाँ सब प्रकार की शक्तियों का अभाव है उसी का नाम मृत्यु है। ऐसी मृत्यु जीवित और शक्तिमान मनुष्य पर विजय कैसे प्राप्त कर सकती है? मनुष्य कितना ही निर्बल हो पर मृत्यु से बलवान है। और मनुष्य में निर्बलता कैसी? मनुष्य तो आत्मा है और आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है। फिर आत्मा और मनुष्य शक्तिहीन कैसे हो सकता है? मनुष्य मरता है तो अपने विश्वास से, अपनी इच्छा से, नहीं तो मौत क्या वस्तु है कि उसे मार सके? बिना तुम्हारी इच्छा के मौत तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अच्छा, अभी सारे विश्व की बात जाने दीजिए।
इस सारे शरीर पर तो अपनी इच्छा का ही राज्य है। हाथ के भीतर कोई दूसरा हाथ नहीं है जो हाथ को फैलाता, सिकुड़ता, उठाता और गिरता है। इसका कारण हमारी इच्छा है। जब हमने इच्छा की तो हाथ सिकुड़ गया, जब इच्छा की तो हाथ फैल गया। इच्छा करते देर नहीं की, हाथ गिर गया। फिर जो ही इच्छा की उठने लगा। इस तौर से सारे अंग आपकी इच्छा के अधीन है। जब प्रत्येक अंग आपकी इच्छा के अधीन है तो उसके छोटे छोटे हिस्से आप ही के अधीन है। यह सिद्ध है। हाथ वश में है, अंगुलियां अधीनता में है। इसी तरह विचार करके देखिए तो आपके शरीर के एक एक परमाणु आपके अधीन है, आपकी इच्छा के अनुसार नाच रहे हैं। अच्छा, तो जब कि शरीर के सारे परमाणु पर आपका अधिकार है तो यह शरीर आपकी बिना इच्छा के नष्ट कैसे हो सकता है? जब यह आपकी इच्छा से उठता, बैठता, दौड़ता और चलता है तो फिर बिना आपकी इच्छा के वह निश्चेष्ट कैसे हो सकता है? और बिना निश्चेष्ट हुए, बिना जड़ हुए इस शरीर को मरा हुआ कौन कह सकता है? अतः अपने शरीर पर अपनी इच्छा और विश्वास का राज्य देखकर हम कह सकते हैं कि इच्छा और विश्वास के सुधार से सारे रोगों और मृत्यु को जीत लेना कोई कठिन कार्य नहीं है। तुम्हारा इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे शरीर के भीतर किसी का नियंत्रण नहीं चल सकता। किसी ना किसी समय कोई ना कोई रोग हो जाता है। विचारिए तो उसका कारण कोई ना कोई शंका ही निकलेगी, कोई ना कोई अपनी भावना ही निकलेगी। यह एक बड़ा गूढ़ तत्व है। विचारने से स्पष्ट मालूम होगा कि बिना अपनी इच्छा के कोई नहीं मरता। एक मनुष्य मृत्यु शय्या पर पड़ा है, मरने के निकट है, पर उसका प्रिय पुत्र 400 कोस पर बाहर है। वह कहता है कि बिना पुत्र के देखे हमारा प्राण नहीं निकलेगा, उसे तार देकर बुला लो। मरते समय तो उसका मुख देख ले। पुत्र जब तक नहीं पहुंचता उसका प्राण नहीं निकलता है। तार दिया गया, पुत्र पहुंच गया, पिता ने पुत्रों को देखा और मर गया। ऐसी घटनाएं बराबर घटती है। बहुत से लोग 20 बार इस प्रकार की घटना अपनी आंखों से देख चुके हैं। इससे क्या मालूम होता है? इससे मालूम होता है कि जब तक उसकी इच्छा नहीं थी तब तक नहीं मरा। बिना पुत्र के देखे वह मरना नहीं चाहता था। इसीलिए वह तब तक नहीं मरा जब तक उसने पुत्रों को नहीं देखा। देखने पर मर गया, क्योंकि पुत्र दर्शन के बाद उसके भीतर जीने की कोई प्रबल इच्छा नहीं रही। जीने की कोई प्रबल इच्छा ना रहने से थोड़ी सी तकलीफ के बाद मनुष्य मरने की इच्छा कर लेता है। खूब विचार करने से मालूम हो जाएगा कि कोई बिना
अपनी इच्छा के नहीं मरता। चेतन में बड़ा जोर है, मौत इसका कुछ नहीं कर सकती। कभी चेतन मनुष्य मरते नहीं देखा गया। मरने के पहले सब लोग बेहोश, संज्ञाहीन या अचेतन हो जाते हैं, तब मरते हैं। बेहोश होने पर मृत्यु का बस चलता है। बेहोशी और रोग भी किसी न किसी अपनी इच्छा से ही होता है। यह प्रसिद्ध है कि योगी और ब्रह्मज्ञानी बिना अपने इच्छा के नहीं मरते, मृत्यु उसके अधीन हो जाती है। काकभुसुंडी, लोमश, नारद, अश्वत्थामा, गोरख और भर्तृहरि आदि कितने योगी अमर है। हजारों की संख्या में अब भी मृत्यु को जीतने वाले योगी हिमालय पर विचर रहे हैं। यदि इन लोगों ने मृत्यु को जीता है तो इसका कोई नियम अवश्य होगा, इसकी कोई एक नीति अवश्य होगी। लोग कहते हैं यह नीति, यह नियम गुप्त है। गुप्त इसीलिए है कि वह तुम्हारे समझ में नहीं आती, नहीं तो संसार के सारे नियम प्रत्यक्ष हैं। तुम ब्रह्मज्ञान तो समझ गए, यह समझ गए कि हम ब्रह्म हैं, पर यह नहीं समझे कि ब्रह्म को मृत्यु कैसे मार सकती है। तुम्हारी इच्छा ब्रह्म की इच्छा है। संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो ब्रह्म की इच्छा को टाल सके, क्योंकि सारा संसार उसकी इच्छा का ही दूसरा रूप है। यह संसार और कुछ नहीं, केवल उसकी इच्छा ही मूर्तिमयी हो रही है। बस जबकि सब उसकी इच्छा ही है, तो उसकी इच्छा का विरोध करने वाला कौन है? यही नियम है। यह लेख उन लोगों के लिए है जो वेदांत शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, जो यह समझ चुके हैं कि हम ही ब्रह्म है। ब्रह्म की मृत्यु कैसे? जय जी।